बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शादी सीज़न के अंदर ज्वेलरी पहनना बिल्कुल मस्ट होता है जनाब। और इस ज्वेलरी का बेहतरीन हिस्सा होते हैं बिंदिया, टीका या फिर झूमर वगैरह। तो जनाब ये चीज़ें इस कदर भारी होती हैं, माथे के ऊपर टिकती नहीं हैं, एक जगह पर रखें तो सरक सरक कर इधर उधर चली जाती हैं और जनाब इनको एक जगह पर रखना बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो जनाब इस मसले को हल करने के लिए बिल्कुल छोटू सा और सिंपल सा हल लाई हूँ आप लोगों के लिए। जनाब आपने ले लेनी है डबल साइडेड टेप, और अगर ये डबल साइडेड टेप ट्रांसपेरेंट हो तो क्या ही बात है। ये देखिए जनाब, इस तरह से आप उस झूमर के पीछे, टीका के पीछे या फिर जनाब बिंदिया के पीछे इस तरह से उस टेप को लगा लेंगे। बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट होगी, दिखेगी ही नहीं। अब मैं आपको ये अपने हाथ के ऊपर ही पेस्ट करके भी दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल आप इसको जिस तरह से चाहे मूव करेंगे ये बिल्कुल नहीं हिलेगी, ना तो आपके बालों में उलझेगी, ना ही आपका मेकअप ख़राब करेगी और ना ही आपका वो फेस्टिवल या ओकेजन ख़राब करेगी। तो जनाब ये देखिए, आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। जनाब मेरी ये वाली टिप बहुत ज़बरदस्त होने वाली है जनाब। जब भी आप कभी खुसा या शूज़ वगैरह नए ख़रीदते हैं तो वो इस तरह बैक वाली जगह से बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो इसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सलूशन लेकर आई हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होगा आप सबके लिए। तो जनाब आपने क्या करना है, आपने एक साबुन ले लेना है, बिल्कुल खुश्क, गीला साबुन नहीं लेना है। आपने खुश्क साबुन लेकर आपने बिल्कुल पैर की जहाँ पर एड़ी के ऊपर वाली जगह होती है, जहाँ पे टखना होता है उसका बैक साइड पे, जनाब उसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से साबुन के साथ इस तरह ये देखिए लगा लेना है। अच्छे से इसको रगड़ लेना है साबुन को, इतना कि साबुन इसके बीच में बेशक नज़र आए। जनाब यकीन मानिए कि आपके जूते इस कदर नरम हो जाएंगे कि काटना तो भूल ही जाएंगे। तो जनाब अगली टिप बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग हो रही है जनाब। ऐसा होता है कि कूड़े वाली बास्केट के ऊपर, डस्टबिन के ऊपर इसी तरह से शॉपर चढ़ाने का मामूल होता है हमारे घरों में। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम कोई भारी कूड़ा या बहुत ढेर सारा कूड़ा एक साथ उसके अंदर डाल देते हैं तो कूड़े के साथ साथ ये वाला जो शॉपर है ये भी उस कूड़े वाली टोकरी की नज़र ही हो जाता है। तो जनाब इस मसले से बचने के लिए आइंदा आपने जब भी इसके ऊपर इस तरीके से शॉपर को लगा लेना है तो उसके साथ आपने एक छोटा सा काम कर लेना है जो आपके घर में मौजूद होगा हर वक्त। जनाब आपने इस तरह की 2 क्लॉथ क्लिप्स ले लेने हैं, हर घर के अंदर मौजूद होते हैं। तो जनाब आपने इसी तरह से डस्टबिन के साथ सिर्फ 2 क्लॉथ क्लिप्स लगा लेने हैं। उसके बाद आप चाहे भारी कूड़ा फेंके, ढेर सारा कूड़ा फेंके, जिस तरह से मर्जी कूड़ा फेंके, ना तो कूड़ा हिलेगा और ना ही शॉपर इधर उधर जाएगा। आजमाइएगा ज़रूर। जनाब 14 अगस्त करीब करीब है और इस तरह से आप लोगों ने भी लाजमी ड्रेसेस लिए होंगे। तो जनाब इनको सबसे पहले मसला ये होता है कि आपने इनको श्रिंक करना होता है। श्रिंक करने का बहुत ज़बरदस्त किस्म का तरीका बताऊंगी कि इनके रंग भी बिल्कुल मान नहीं पड़ेंगे, चमक बरकरार रहेगी और इस साल तो क्या अगले साल भी आप इनको निकाल कर देखेंगे तो ये बिल्कुल नए जैसे होंगे। और वैसे भी ग्रीन और ब्लू कलर के जितने भी कपड़े होते हैं उनका रंग निकलना बहुत यकीनी सी बात होती है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल मैजिक टिप दूंगी जिससे बिल्कुल रंग भी नहीं निकलेगा और कपड़े नए जैसे रहेंगे। जनाब आपने जिस बर्तन के अंदर कपड़ों को श्रिंक करना है उसमें आप पानी डाल लीजिए और सिर्फ एक बड़ा चम्मच नमक का आपने इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर देना है। बस जनाब आपकी तमाम टेंशन इस नमक ने ले ली है। अब आप चाहे इसके अंदर कपड़े जिस तरह से मर्जी श्रिंक करें, बिल्कुल इनका रंग नहीं उतरेगा। जनाब मैं आपको भिगो कर भी दिखाऊंगी, उसके बाद ड्राई होने के बाद भी आपको ये कपड़े दिखाऊंगी कि जनाब इनका बिल्कुल भी रंग नहीं उतरेगा। जिस तरह से मर्जी आप इनको श्रिंक करें, बस जनाब आपने इनके अंदर 1 चम्मच नमक ज़रूर ऐड करना है। चाहे कोई भी कपड़ा हो, किसी भी किस्म का कोई कपड़ा हो, जनाब आपने कपड़ों को श्रिंक करने का ये वाला फार्मूला आइंदा याद रख लेना है क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है और जनाब आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत करवाने वाला है क्योंकि कपड़ों के रंग अगर मान पड़ जाएं तो पहनने को दिल नहीं करता। ये देखिए जनाब, ये कपड़े ड्राई होने के बाद भी बिल्कुल उसी तरह से A1 पोजीशन में है, बिल्कुल उनका कलर फेड नहीं हुआ है। ये देख लीजिए जनाब, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके इनके पहले वाली हालत देख सकते हैं और अभी भी देख लीजिए कि ये कितने ज़बरदस्त चमक रहे हैं। तो ये टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी। जनाब इस तरह की इस्त्रियाँ जो घरों के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जनाब कभी कभार ऐसा होता है कि उनके साथ कोई कपड़ा जल जाए, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से वो इस तरह से बहुत मैली कुचैली हो जाती हैं और दोबारा इनको किसी कपड़े के ऊपर रखना
रखना रिस्क वाली बात होती है। तो जनाब आपको ये भी ज़ीरो कॉस्ट में आपको साफ़ करके दिखाऊँगी। आपने एक पेपर ले लेना है जनाब और उसके ऊपर आपने 3 से 4 बड़े चम्मच नमक के डाल देने हैं। नमक इतना होना चाहिए कि आपकी पूरी इस्त्री उस नमक के ऊपर आराम से फिर जाए, यानी कि वो डायरेक्ट कागज़ के ऊपर ना फिरे इस्त्री, सिर्फ़ उस नमक के ऊपर फिरे। तो आपने इस्त्री से पहले उसको सेट कर लेना है, नमक को फैला लीजिएगा बंद इस्त्री को ही। उसके बाद आपने इस्त्री को ऑन करना है और जैसे ही इस्त्री गर्म हो जाए फिर आपने उसको बंद करके फिर नमक के ऊपर अच्छे तरीके से उसको रगड़ना है और साथ-साथ ये चेक करते जाना है कि इस्त्री साफ़ हो रही है या नहीं। तो ये बार-बार करते जाइएगा। जब इस्त्री साफ़ हो जाएगी तो नमक का रंग बिल्कुल बदल जाएगा जनाब। ये देखिए नमक का रंग काला हो चुका है और इस्त्री बिल्कुल चमक उठी है। आप लोगों के सामने मैंने आपको ये करके दिखाई है, लाइव रिज़ल्ट्स के तौर पर दिखाया है आपको। ये देखिए एक्स्ट्रा नमक मैं उतार दूँगी और ये जो नमक बच गया है इसको आप सेव कर सकते हैं ताकि आइंदा भी आप अपनी गंदी इस्त्री को इसी तरह से साफ़ कर लें। और जनाब इस्त्री को इस कागज़ के ऊपर करते हुए लाज़मी बार-बार बंद कीजिएगा ताकि ये कागज़ जल ना जाए और डायरेक्ट नमक के ऊपर इस्त्री आनी चाहिए, कागज़ पर नहीं आनी चाहिए। तो है ना बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा तरीका इस्त्री को साफ़ करने का, वो भी सेकंड्स के अंदर ज़ीरो कॉस्ट में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।